सर्वो भगवान ने जिन्ने हो केवल भगवंता ने जिन्ने हो जीवा तारण जान ने जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि संतान है जिन्ने हो राम सर्वम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई देवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। सभी परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडमान चाणक्य का अंग लगभग कल संपूर्ण हो गया था। आज एक साथ बाकी रहे, इसे ले लेते हैं। इसके बाद राजा चंदूलाल का संवाद आरंभ होगा। चंदूलाल का आगे साहूकार बिनज सो कर है घर घर दाम बिखेरे जन सुख राम लिया जा मेले ब्याज समूला गेरे। कह रहे महाराज साहूकार जो है उधार देता है, घर घरों में दाम बिखेरता है और जहां से यह है वहां से वापस जमा करता है ब्याज के सहित। इसी प्रकार से महाराज फरमाएंगे सब परमात्मा से निकसे और सब परमात्मा में वापस जाकर मिलेंगे। ये बात अपने को महाराज कह रहे समझनी है। यहाँ आए तो कुछ कार्य करके जावे, अच्छा अपने कल्याण का, अपने उपकार का, अपने भले का, अपने हित का। उसी उद्देश्य से अपने को परमात्मा ने ये श्वासा रूपी पूंजी उधार दी कि हम हमारे असली वेश को पहचान लें, असली स्वरूप को पहचान ले, सत को पहचान ले। उसके लिए महाराज बता रहे राजा चंदूलाल के संवाद में। महाराज का राजा चंदूलाल थे, सिवनी के राजा थे। उनके साथ संवाद हुआ, उनके साथ ज्ञान चर्चा हुई, उनके साथ बातचीत हुई। तो राजा ने पूछा महाराज से कि आप लगते तो नहीं हो सकते, क्योंकि कपड़े तो वो हमारे जैसे ही पहनते थे, यानी रंगा के नहीं पहनते थे, ग्रस्त के ही कपड़े पहनते थे, क्योंकि ग्रस्त में थे। तो बोले आप लगते तो नहीं हो साधु। तो राजा ने कहा उनको, ते साध बाजो थारे भेक तो कोनी। जब संत सुखराम जी बोलिया तो महाराज ने कहा, हे राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जके भली विद जाने कर्मी लखे न सारा। हे राजा ऐसा वेश हमारा
भेदी जके भली विधि जाने कर्मी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा रह कर्मासु न्यारा। हे राजा ऐसा वेश हमारा। कफनी हमें क्षमा की पहरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। छोड़ो अजब दया को गढ़ में कुदुब कुबुद कामिनी छोड़ी। रमता संग रमू जग माही इन मन को शिश कीना। सत्य शब्द सो गरु हमारा तत्त तिलक सिर दीना। पोथी पाठ वेद सब गीता अणभे का पट खोलो। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलू। मुद्रा कंठी पावड़ी अलपी भेद ज्ञान की पहरी। सांस सांस अजपो घट में निर्गुण माला फेरी। धीरज धरण लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी। आधे बीन तात सब नाड़ी रागा अनहद गेरी। गगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा। सत का शब्द ज्योत के आगे और देव नहीं दूजा। अला पिंगला करे रे आरती अनहद जालर बाजे। चित मन सुरत हजूरी चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। तेहरो वेश सकल सो माया असत सत नहीं कोई। जे कोई वेश शब्द को साजे मोख मिलेगा सोई। कै सुखी राम वेश यो मेरो जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। हे राजा ऐसा वेश हमारा। वेदी जके भली विधि जाने कर्मी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा रह कर्मासु न्यारा। हे राजा ऐसा वेश हमारा। तो राजा सिवनी के राजा चंदूलाल को महाराज ने बताया कि देखो हमारा वेश ऐसा। इसको भेदी जन ही जान सकते हैं जिसको स्वरूप का भेद प्राप्त है। जो सत्य में स्थित हो गए हैं वेद से, वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भेदी जके भली विधि जाने। जिनको ऐसा स्वरूप का भेद मिला है, जिनको ऐसा सत का भेद मिला है, जिनको ऐसा तत्व का भेद मिला है, जिनको ऐसा ब्रह्म का भेद मिला है, वो इसे हमारे वेश को जानते हैं। और कह रहे कर्मी लखे न सारा। जो कर्मी है, ये कर्मी का तात्पर्य जो कर्मों में लगे, कर्मों का तात्पर्य करनी और क्रिया में लगे। जो बाहर के स्वरूप, बाहर के रूप को ही देखते, बाहर के व्यवहार को ही देखते, वो हमारे अंदर के वेश को, अंदर के स्वरूप को जान नहीं पाते। वो बाहर के बहिरंग पर्चों में ही उलझे रहते हैं कि बाहर से साधु है कि नहीं, बाहर से कपड़े रंगाकर पहने कि नहीं। जो कपड़े रंगाकर पहनते हैं उनके आगे तो झुक जाते हैं। क्योंकि उनको समझ बाहर की करनी और क्रिया की, बाहर के रूप की। और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं महाराज, मैंने तो ऐसे कोई कपड़े रंगा कर पहने नहीं, इसीलिए पहचान नहीं पाते मुझे सब लोग। मुझे जिसे वेद प्राप्त है वही पहचान पाता है। वेदी जनी मेरे को जानते हैं। और मेरे को पहचानने वाले कौन है? तेरे राम रटे परमेश्वर प्यारा। मेरे को पहचानने वाले जो हैं वो राम जी को रटते हैं, परमेश्वर को रटते हैं, उस प्यारे को रटते हैं, उस स्वरूप को रटते हैं।
उस स्वरूप की याद करते हैं और सत में ही रहते हैं। और रहे कर्मासु ज्ञान, बाहर के करनी कर्मों से अलग रहते हैं, बाहर के उपायों से अलग रहते हैं। बाहर के हमारे कोई उपाय नहीं है। हम बाहर का कोई भी आडंबर, बाहर का कोई भी दिखावा, हद की कोई भी क्रिया, हद की कोई भी करनी हम नहीं करते। और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उससे, बाहर की करनी क्रिया से, क्योंकि हमने जब हमारे स्वरूप को पा लिया तो हमको अब हमारी मुक्ति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे परम पद की प्राप्ति के लिए हमें अब कुछ करना बाहर का बाकी नहीं। हमने ज्ञान से स्वरूप को पाया, हमने ज्ञान से सत को पाया, तो स्वरूप जो है, सत्य जो है, कोई करनी और क्रिया से पाया नहीं जा सकता। यानी वो करण साध्य नहीं है स्वरूप। करनी करके, क्रिया करके आप स्वरूप को पा नहीं सकते। तेरे मत करनी किया, कशा बो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। कह रहे हैं कि आप करनी कर लोगे, काया को कस लोगे, तो ये सब आपके फलदायक हैं, आपको फल मिल जाएंगे इनके। लेकिन क्या कह रहे हैं, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन आपका गर्भ छूटने वाला नहीं, गर्भवास से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गर्भवास से मुक्ति चाहिए गर्भवास से मुक्ति चाहिए तो आपको स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा, सत का ज्ञान करना पड़ेगा। सत के ज्ञान के बिना गर्भवास छूटता नहीं। एक सत का ज्ञान ही ऐसा है कि आपको आपके गर्भ से, यानी जन्मने मरने के भ्रम से आपको छुटकारा दिलाएगा। जन्मने मरने का भ्रम आपका मिट गया तो समझो कि आप मुक्त हो गए। और जब तक जन्मने और मरने का भ्रम है तब तक तो जन्मना और मरना जारी रहेगा। शरीर के होने से हम मानते हैं हमारा जन्म हो गया, और शरीर के चले जाने से हम मानते हैं हमारा मरण। तो महाराज कह रहे जन्मना भी एक भ्रम है और मरना भी एक भ्रम, असली नहीं। ये दोनों भी नकली है। असल में ये आत्मा न तो जन्मती है और असल में ये आत्मा न तो मरती। तो अविनाशी है। अविनाशी क्यों तो जन्मेगा और क्यों मरेगा। महाराज कह रहे कि अविनाशी का वेश जब तक आप नहीं जानोगे, अविनाशी का स्वरूप जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक तो जन्मोगे और मरोगे। जिस दिन आपने अविनाशी का वेश जान लिया, उस दिन आप स्वतः ही जन्मने मरने से अलग, छुटकारा मिल जाएगा, कर्मों से भी अलग हो जाओ। इनके सुख के उपाय कर रहे हैं जो आप हो नहीं, इन सब उपायों से भी आप अलग हो जाओ। रहे कर्मासु न्यारा, कर्मों से न्यारे कब होंगे, जब आपको स्वरूप का भेद पता चल जाएगा। नहीं तो हम इसी को बचाने का, इसी को सुखी करने का पूरी जिंदगी प्रयास करते हैं और अंत तक भी दुखी ही जाते हैं। कौन सुखी होके जाता अंत में भी, जाने का भी तो दुख रहता ही है उसे। कौन आसानी से चला जाता है, दुख नहीं रहे जाने का। जिसे ज्ञान हो गया उसे जाने का दुख नहीं होगा, नहीं तो वो जाने का भी दुखी होके जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत सबद का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। यानी जाने का दुख भी मिट जाए।
तो समझो कि उसने स्वरूप का बोध, जाने का डर भी मिट जाए, जाने का दुख भी मिट जाए, न दुख रहे न डर रहे, तो समझो कि आपने अपने स्वरूप को पा लिया, सत को पा लिया। आपका स्वरूप सत है, उसे वो आपको मिल गया, और जाने का भी अभी डर बना हुआ है अभी तो। लेकिन बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि चले जाए, उस लेवल पर चले जाते हैं। उनका दुख भी एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ। तब वो छोड़ते हैं कि ये दुख जाए तो मुझे छुटकारा मिले, ये शरीर जाए तो छुटकारा मिले। लेकिन हम तो शरीर से सुखी है ना, इसीलिए हम इस सुख को छोड़ना नहीं चाहते। जो सुखी है उस सुख को नहीं छोड़ना चाहते, वो यही प्रयास करते हैं कि ये सुख हमारे बना बना। आप चाहते हो जवानी हमेशा बनी रहे, जवानी में सुख है, इसलिए जवानी हमेशा बनी रहनी चाहिए। सब यही, सबका प्रयास। और नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा, और नहीं चाहते हुए बुढ़ापा भी चला जाता है, मृत्यु आ जाती है। बूढ़ा भी थोड़ी चाहता है कि मृत्यु आ जाए, नाती। महाराज कह रहे हैं कि इन सब के कर्मों से आपको अलग होना है। जब तक आप अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानोगे, सत्य के वेश को नहीं पहचानोगे, ये वेश जो पहना होगा ना अभी आपने, ये सत्य का वेश है कि असत का वेश है? इसीलिए चला जाता है, सत्य का वेश तो जाता ही नहीं कभी। जो भी पहना हुआ है सारा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो सब पहने हुए हमने एक के ऊपर एक, सारे वेश महाराज कह रहे हैं कि झूठे हैं, असत है, चले जाने वाले हैं। इसलिए इन वेशों की तरफ, और इसके ऊपर और कपड़े रंगा के पहन लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही झूठा है। यही झूठा है। जब ये शरीर ही झूठा है तो इसके ऊपर कपड़े रंगा के पहने, वो कैसे सच्चा हो सकता है? जब ये शरीर ही जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर कपड़े रंगा के पहनने से काल आपको माफ कर देगा कि तुमने कपड़े रंगा के पहने हैं, मैं तुमको नहीं लेके जाऊंगा। जिसने कपड़े रंगा के पहने हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, काल ऐसा कहता है। या उनको भी ले जाता है। सारे पहन लेंगे रंगा के लगता है जिंदे तो रहेंगे। तो महाराज कह रहे ऐसा वेश पहनो कि काल आपको ले जा नहीं सकती, काल की ताकत नहीं कि आपको ले जाए, उस ऐसा वेश पहन। अमर वेश पहन लो, सत्य वस्त्र पहन लो, सज्जल से स्नान कर लो, सतलोक में आ जाओ, स्वरूप में आ जाओ। काल स्वरूप को नहीं ले जा सकता, काल की ताकत भी नहीं है स्वरूप को ले जाने की। कबीर साहब ने स्वरूप को पाया, तब कह रहे काल के माथे पग दूं सदगुरु के उपदेश। सदगुरु ने मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मेरे को मेरे स्वरूप तक, मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मैं काल के माथे पग धरता हूँ, अब काल मेरा कुछ भी नहीं पीता, ताकत ही नहीं है काल की इसे बिगाड़, क्योंकि मेरा स्वरूप काल के अधीन है ही नहीं। 3 लोग 14 भवन काल के अधीन है, लेकिन मेरा स्वरूप काल के अधीन। मेरे स्वरूप का नाश काल नहीं कर सकता। मैं कालातीत हूं, मैं अकाल पुरुष हूं, मैं सत्य हूं। मैं यानी अहंकार से नहीं है, मैं यानी मन बुद्धि से नहीं है, मैं यानी देह से नहीं है, मैं यानी स्वरूप से, जो आपका असली में है। बाकी तो ये सब मैं जो बने हुए हैं ना, अहंकार के साथ बने हुए, ये सब अहंकार के साथ बने हुए सब में नकली है, झूठे हैं, चले जाने वाले हैं। कोई भी रहने वाला अहंकार रहित, उपाधि रहित, मन रहित, बुद्धि रहित, चित्त रहित में जो लास्ट में बचता है, इन सबको बाध करने के बाद, इन सबको हटाने के बाद, वो आपका असली स्वरूप है। ये सब तो जाने वाले हैं, ये सब तो झूठ है।
तो कह रहे हैं राम रटे परमेश्वर प्यारा और रहे कर्मासु। अब हम राम जी को रटते हैं। कौन से राम जी को रटते हैं? रहने वाले राम, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहते हैं। ऐसे प्यारे परमेश्वर है जो माया की उपाधि से भी रहित है। माया की उपाधि के साथ जो होता है वो ईश्वर होता है, वो कर्ता होता है, वो तारता भी है, मारता भी है, करता भी है, कराता भी है। लेकिन जो परमेश्वर होता है, परमेश्वर, वो माया की उपाधि से भी रहित है। ईश्वर सर्वज्ञ होता है और जीव अल्पज्ञ होता है। और वो परमेश्वर न सर्वज्ञ है और न अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी सीमित, सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। लेकिन सब कुछ जानने के लिए क्या चाहिए? किसका संग करना पड़ता? जानने के लिए बुद्धि का संग करना पड़ता। बुद्धि के बिना आप जान नहीं सकते। और स्टोर करने के लिए मन का संग करना पड़ता। मन और बुद्धि दोनों चाहिए जानने के लिए। तो हमारे पास सीमित मन है, सीमित बुद्धि है, तो हम अल्पज्ञ हैं, जीव है। ईश्वर के पास असीम बुद्धि है, असीम मन है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। लेकिन परमेश्वर के पास, अकर्ता के पास, इसमें दोनों भी नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, माया की कोई उपाधि ही नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। तो महाराज कह रहे राम रटे परमेश्वर प्यारा। ईश्वर को रटने की नहीं कहा राम महाराज, किसको रटने की कहा? परमेश्वर को। ईश्वर को रटोगे तो माया के साथ रहोगे, कर्ता को रटोगे माया के साथ रहोगे। परमेश्वर को रटना है जो ईश्वर के भी ऊपर है, वो सत्य। कर्ता भी जिससे निकसा है। कर्ता होता है शक्ति के साथ, बिना शक्ति के कर्ता नहीं होता, वो अकर्ता होता है। शक्ति क्या है? माया। महामाया तो शक्ति। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते, है कि नहीं? जितनी भी शक्ति है, देवियां ही तो है सब। सारी देवियों की तो रूप है। कौन कौन से रूप? देवी 9 रूप। वो सब माया के साथ। बिना शक्ति के कुछ कार्य होता नहीं, तो कर्ता को शक्तियों का सहारा लेकर कार्य करना पड़ता है, यानी माया का भेड़ अपने अंदर मिलाना पड़ता है। तो कर्ता माया के भेड़ के साथ है, माया की उपाधि के साथ है, लेकिन उनके पास शक्तियां असीम है और जीव के पास थोड़ी सी। तो आपको इस जीव से ईश्वर बनना है कि परमेश्वर बनना है? थोड़ी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली बनना है या शक्ति विहीन बनना है? क्या बनना है? क्या क्या चाहते हो आप? नहीं, सभी तो शक्तिशाली बनना चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति थोड़ी है, शक्ति थोड़ी ज्यादा आ जाए तो हमारे अंदर ईशित्व आ जाएगा। यानी ईशित्व का मतलब ईश्वरी शक्ति है। ईश्वर जो करता है, कर्ता जो करता है, कर्ता का काम क्या है? रचना करने का। तो हम भी क्रिएटर बन जाए, रचनाकर्ता बन जाए, शक्ति आ जाए हमारे पास अधिक। सबकी यही चाहना होती है। शक्ति विहीन कौन होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। तुम्हारा की शक्ति के साथ भी आपको उलझाड़ है, फंसे हुए हो। अभी थोड़े फंसे हो, फिर ज्यादा फंस जाओ, शक्ति ज्यादा आ जाएगी, ताकत ज्यादा आ जाएगी, तो रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत ज्यादा आ जाएगी तो ज्यादा उलझ जाओगे या कम उलझ जाओगे? ज्यादा उलझ जाओगे। सुलझना है, इन सब शक्तियों का संग आपको छोड़ के यह करता हूं। आपके स्वरूप में कोई शक्ति नहीं है, यानी स्वरूप आपका शुद्ध चेतन है, माया से रहित है, माया की उपाधि से अलग है। शक्ति का मतलब माया।
शक्ति माया की ही होती है, तत्व की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। तत्व तो बस है, एग्जिस्टेंस है, वजूद है, अस्तित्व है। शक्ति कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। तो शक्ति के ज्यादा होने से आप अपने आप को मोटे समझने लगते हैं और शक्ति के कम होने से आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तो न तो आप बलशाली हो और न आप कमजोर हो। ये तो शक्ति की अधिकता और शक्ति की न्यूनता है, माया की अधिकता और माया की न्यूनता है। आप तो वैसे के वैसे ही हो, आप में कोई अंतर, आप में कोई फर्क आता ही नहीं है। बदलाव आप में कुछ होता ही नहीं है। बदलाव होता है तो माया में होता है, बदलाव होता है तो गुणों में होता है। और ये सारे कर्म करनी किसको बढ़ाने की है? शक्ति को ही तो बढ़ाने की है, माया को ही तो बढ़ाने की है। क्योंकि परमात्मा तो बढ़ते ही नहीं, आप कितने बढ़ाओ उन्हें बढ़ते ही नहीं, और कितने घटाओ उन्हें घटते ही नहीं। हाँ, माया बढ़ सकती है करने से, क्रिया करने से, और माया घट सकती है उपयोग करने से, खर्च करने से। लेकिन परमात्मा न तो खर्च करने से घटते, खाए न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। उनका तो आनंद बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। माया का तो कम भी हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा का आनंद किसी ने एक बार पा लिया, वो स्थिर हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो आपको ऐसे आनंद में समाना है और कर्मों से अलग हो जाना है। करने से, क्रिया से मैं बड़ा हो जाऊंगा या कुछ पा लूंगा, ये भ्रम हमारा मिट जाए। जो कुछ मैं हूं उसे आप जानिए, जो आपका स्वरूप है उसे आप पा जाए। तो किससे पाएंगे? राम रटे परमेश्वर प्यार। आप प्यारे परमेश्वर को रटोगे, अकर्ता को रटोगे, स्वरूप को रटोगे, उनका सुमिरन करोगे, उनकी याद करोगे, तो उसे पा जाओ। जो जिसकी याद करता है उसे पा जाता है, जो जिसको याद करता है वैसा हो जाता है। इसलिए महाराज आपको आपके स्वरूप की याद दिला रहे हैं और आपको सब प्रकार के कर्मों से, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, बरम और करम दोनों से अलग कर। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, बरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम को प्राप्त किए बिना, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त किए बिना, ऐसे अकर्ता को प्राप्त किए बिना, ऐसे सस्वरूप को प्राप्त किए बिना जो कुछ भी करते हैं उनसे माया ही बढ़ती है या माया ही घटती है। उसे पाप ही बढ़ते हैं, पुण्य ही बढ़ते हैं, और पाप ही घटता है, पुण्य ही घटते हैं। घटाओ बढ़ाओ उसमें हमेशा चलता ही रहता है, बना ही रहता है। स्थिरता उसमें कभी आती ही नहीं। स्थिरता, परम विश्राम, परम आनंद तो स्वरूप में स्थित होने से ही आएगा। तो महाराज कह रहे कि हमारा वेश तो स्वरूप का है, सत का है, जो हमने धारण किया हुआ है उसमें हम स्थित हैं। उसमें स्थित होने के बाद हम क्या क्या करते हैं? अपनी हमें क्षमा की पहरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी। हम गोदड़ी भी ओढ़ते हैं ताकि ठंड नहीं लगे, लेकिन हमारे गोदड़ी कौन सी है? ज्ञान की गोदड़ी। ज्ञान की गोदड़ी से हमारे ऊपर सर्दी का भी प्रभाव नहीं पड़ता।
शरीर पे तो पड़ता, शरीर को तो यही गोदड़ी ओढ़ाना कपड़े की। हाँ, लेकिन आत्मा को ज्ञान की ओढ़ाना। आत्मा अलग है ना, शरीर के गुण धर्म अलग है, आत्मा के अलग है। आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए, शरीर का सुख दुख आत्मा को महसूस नहीं हो, उसके लिए ज्ञान की गुदड़ी पहन लेना। ज्ञान की गुदड़ी पहन लोगे तो आपके शरीर के सुख दुखों की प्रभाव आपकी आत्मा पर नहीं पड़ेगा, यानी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और कह रहे कफनी हमें क्षमा की पहनी। हमने कफनी भी पहन रखी है, जैसे साधु पहनते हैं, तो हमने क्या क्षमा की कफनी पहन रखी। हमारा कोई अपकार कर दे, हमारे को कोई गाली निकाल दे, हमारे को कोई कड़े हुए वचन कह दे, तो हम क्या करते हैं, उनका ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन महाराज क्या करें, मैं तो उनको क्षमा कर देता, फॉरगिव। ये हमने पहन रखी क्षमा की कफन। यानी मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी कह दे मेरे को। जो वो कह रहा है वो अपनी ही बुद्धि का बखान कर रहा है, उसकी ही सोच बता रहा है। मैं वैसा हूं ही नहीं जैसा वो कह रहा है। वो गाली निकाल रहा है तो वो अपनी बुद्धि अपनी मति का बखान कर रहा है। ये सब मन के द्वारा ही मन ही समझ रहा है कि वो है ना गाली निकाल रहा है, मैं उसको माफ कर देता हूँ। अपने अंदर जो विचार है वो मन के द्वारा, मन के द्वारा। वो कह रहे कि मैं तो मन से भी अलग हूं। जब तक मन के स्तर पर हो तब तक आपको क्षमा करना है, और जिस दिन आप मन के स्तर से ऊपर उठ जाओगे उस दिन तो क्षमा भी नहीं होगी। क्षमा भी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको लगेगी नहीं गाली। गाली लगे तो क्षमा करना पड़े। गाली आपको छुए यानी आपको लगे कि उसने आपका अपकार किया, उसने आपका बुरा किया, ऐसा लगे पहले तो, हाँ लगे पहले तो, तब उसको क्षमा करना पड़े ना। लेकिन जो इस मन के स्तर से भी ऊपर उठ जाते हैं उन्हें तो फिर लगता ही नहीं है बुराई, लगती ही नहीं है गाली, झेलते ही नहीं। भगवान बुद्ध गए थे एक गांव में, तो वहाँ उनके कोई विरोधी गुट के थे। उनको बोले ये क्या बताते हैं, क्या बहलाते हैं, क्या फुसलाते हैं, हमें तो इनका कुछ समझ आता नहीं। तो उनको अनेक प्रकार से गालियां निकालने लगे, भला बुरा कहने लगे। वो शांत रहे, कुछ बोले नहीं। हम होते तो तत्क्षण ही बोल जाते तुरंत ही, तूने मेरे को ऐसा कैसे कहा, तू क्या समझता है अपने आप को। हम तो तुरंत वापस पलट कर जवाब दे देते, हम होते थे। लेकिन वो ठहरे भगवान बुद्ध, वो एकदम शांत रहे, शांत भाव से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। फिर उनके शिष्यों ने पूछा कि वो आपको इतना भला बुरा कह गया, आपको इतनी बुरी बुरी गालियां निकाल गया, आपके बारे में इतना कुछ कह गया, और आपने उसके लिए कुछ कहा ही नहीं, क्या कारण। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं भी यहाँ पहले आया होता जब मुझे ज्ञान नहीं था, तब तो मैं इसे सब प्रकार से जवाब में दे देता, लेकिन अब ज्ञान हो गया तो इसकी गाली मैंने स्वीकार ही, मैंने अपने ऊपर इसकी गाली को लिया ही नहीं।
पिछले गांव में गया था मैं, वहां सब लोगों ने मेरा बहुत आदर किया, सत्कार किया, मान किया, सम्मान किया, खूब सारी मिठाइयां मेरे लिए, फल मेरे लिए लेकर आए। तो मैंने उनके आतिथ्य को हाथ जोड़कर बोल दिया कि मुझे मुझे इससे कोई खुशी, हर्षिता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आपने जो फल फूल मिठाइयाँ 56 भोग बना के लाए थे, उन्होंने सब अपने परिवार में ले जाके वापस गांव में बांट दी। जब मैंने मान और ये सब चीजें स्वीकार ही नहीं की, तो यहाँ भी मैं अपमान और ये सब चीजें, कटु शब्द कोई मैं अब स्वीकार ही नहीं कर। तो वो परिवार में उन्होंने अपने ले जाकर जिनकी वस्तुएं थी वो वापस ले गए और उन्होंने क्या किया, बांट दिया। मैंने नहीं ली, तो अब इनकी गालियां भी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये क्या करेंगे। वापस ले जाओ, ये इनके बांटेंगे, मेरे ऊपर तो इनका कोई असर है ही नहीं। महाराज कह रहे कि आपकी भी स्थिति ऐसी हो जाए कि आपको मान से, सम्मान से, अपमान से कोई असर पड़े, थोड़ा बहुत असर आ रहा हो तो क्षमा कर दो, माफ कर दो। माफ क्यों कर दे, अपने भले के लिए। वो तो आया था आपको अपने कर्म उतारने के लिए, आपको अपने कर्मों का रण बदला जो आपने पीछे किए थे, कड़वे शब्द किसी ने कहे, तो वो आपके द्वारा पूर्वकृत किए हुए कर्मों को भुगताने के लिए ही आया था। हाँ, लेकिन आपने क्या समझा कि मुझे ये भला बुरा कह रहा है, तो आप उसके साथ वापस नए कर्म, नई गालियां बांध लेते हो, नए द्वेष बांध लेते हो, और उस द्वेष का बदला लेने के लिए फिर से आप शरीर धर के आते हो, नहीं आते, आना ही पड़ेगा। कोई कोई द्वेष किसी के साथ रह गया तो वो प्रतिशोध की आग में वापस जलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो यदि आप छूटना चाहते हो तो आप माफ कर दो, और आप बंधे रहना चाहते हो, वापस आना चाहते हो शरीर धर के बदला लेने के लिए, माफ मत करना कभी किसी का। आपके साथ बुरा करने वाले को कभी माफ मत करना, यदि आना चाहते हो तो इस संसार में बदला लेने के लिए। फिर आओगे भूत बन के बदला लेने, क्या क्या बन के आओगे पता नहीं है, बदला लेने के लिए। कोई जीव जंतु बन के आएंगे, कोई क्या बन के आएंगे, कोई कैसे बन के आएंगे। तो महाराज कह रहे कि अभी से ही हमने तो कफनी हमें क्षमा की पहरी, हमने तो स्वरूप का बोध करके क्षमा की कफनी को पहन लिया और ज्ञान की गोदड़ी में रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई असर, हाँ, बाहर का हमें कोई असर प्रभाव पड़ता ही नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात आनंद धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम 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 सबने संतान है, सब संज्ञान है, सफेद हाँ हाँ सब हाँ या उड़न